हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज BHSC 133 का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्वेश्चंस विद आंसर लाए हैं। भारत का इतिहास जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अभी तक जो भी मतलब कल के वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको देख लें, उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इनको भी कंप्लीट कीजिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं कल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये देखो या पहले वो देखो, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कंटेंट इतनी अच्छी है। ओके, और सबसे बड़ी बात, आप सबों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल के वीडियो में आप सबों का रिस्पॉन्स मैंने मांगा था, आप लोग दिए भी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, कल की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया था किस तरह से क्या रहेगा, और आज उसी तरह टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, संक्षिप्त में विवरण करें। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इतिहास जब तक रहेगा ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे अंडर 10th हो, 12th हो, 11th हो, या कोई डिप्लोमा का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट रहे, तो ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है हर एक एग्ज़ाम में। ओके, इसलिए इसको कंप्लीट कीजिएगा, और ये क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछे जाएंगे 20 मार्क्स में। ठीक है, तो 20 मार्क्स है, मतलब उसके अनुसार कम से कम लिखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा, उससे घबराना नहीं है, आपको पूरा देख लेना वीडियो। ठीक है, चलिए आप आंसर बताते हैं। इसके बारे में पहले मैंने भूमिका को बताया है। ओके, तो भूमिका के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, ये मुगल साम्राज्य का क्या भूमिका था। मुगल साम्राज्य का आधार कहीं ना कहीं अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ऐसे में मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। ठीक है, लेकिन मुगल साम्राज्य का जो है अच्छा से विस्तार पूर्वक मतलब अकबर ने किया था सबसे ज़्यादा, बाबर से भी, इसलिए मुगल साम्राज्य का आधार जो है कहीं ना कहीं अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि बाबर की मृत्यु के पश्चात अकबर ने मुगल को संभाला। ठीक है, बाबर के बाद हालांकि हुमायूं आया था। हुमायूं उस तरह के योग्य शासक नहीं थे जिस तरह से अकबर थे, इसलिए बाबर के बाद जो है अकबर ने सबसे अच्छी तरह से संभाला मुगल साम्राज्य को, और सुदृढ़ीकृत ढांचा प्रदान किया, मतलब अच्छे स्तर तक साम्राज्य को संभालने का प्रयास किया और संभाला भी। साथ ही अकबर के बाद के अधिकारी शाहजहां तथा जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विकास हुआ, वह भलीभांति फला फूला। मतलब अकबर के बाद जो थे जहांगीर आए थे, उसके बाद शाहजहां भी थे, इन सभी के शासनकाल में भी मुगल साम्राज्य का विकास हुआ और फला फूला। ठीक है, परंतु इसके बाद जो है औरंगजेब आया था। औरंगजेब के शासनकाल में व्यवस्था के दरार पड़ी, तथा आने वाले समय में उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने में असफल रहे। मतलब औरंगजेब जब शासक बने तो मुगल साम्राज्य का जो है ना विनाश शुरू हो गया था। ठीक है, शुरू हो गया था, मतलब सुचारू रूप से असफल थे वो औरंगजेब, और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य आर्थिक व राजनीतिक रूप से दुर्बल होता चला गया। वह मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की भांति दह गया, वह मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से पतन हो गया। मतलब ये भूमिका बताएं कि किस तरह से क्या हुआ था शॉर्ट में, इसका विस्तार से हम लोग जानेंगे आगे। ठीक है, और चले हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। और ये रहा, जैसे पॉइंट वाइज में लिख दिए हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण, इस तरह से आप लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट वाइज में जैसे फर्स्ट में लिखें अयोग्य उत्तराधिकारी, और ये सही बात है, अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी मतलब हो गया जो योग्य शासक नहीं था, अधिकारी मतलब शासक। एक योग्य शासक ही ना अच्छे साम्राज्य को संभाल सकता है, देख सकता है, सही सलाह दे सकता है, वही है अयोग्य उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण रहा है। ठीक है, जिनके पतन का मुख्य कारण सत्ता चलाने की क्षमता नहीं होती थी। मतलब एक अयोग्य शासक नहीं रहेगा तो वो सत्ता किस तरह से चलाएगी, कुछ से कुछ वो सलाह दे देंगे जो आगे चल के मतलब विनाशकारी हो सकती थी। वही हुआ मुगल साम्राज्य में, कुछ ऐसे शासक भी आए जिनसे मुगल साम्राज्य
का पतन होने लगा। ठीक है, और वे एक साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने में पूर्णतः असफल रहते थे। सही बात है, जब एक योग्य शासक नहीं मिलेंगे तो शासक कैसे चलाएंगे। ठीक है, जिससे जिससे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। बाबर, अकबर, शाहजहां तथा जहांगीर जैसे महान शासकों ने साम्राज्य का आर्थिक व राजनीतिक रूप से विकास किया। ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने मुगल साम्राज्य को अच्छा से विस्तार किया, बहुत अच्छे से, मतलब योग्य शासक था इसे ये, जिससे आर्थिक व राजनीतिक रूप से विकास हुआ तथा इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ और हुआ, सुदृढ़ मतलब विकास हुआ, फला फूला। ठीक है, परंतु आने वाले समय साम्राज्य की सत्ता अयोग्य तथा अक्षम शासकों के हाथों में चली गई, जिनका उदाहरण के रूप में हम बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय में देख सकते हैं। ये बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था और इनका कार्यकाल जो था 1857 की लास्ट मतलब था। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 1837 से 1857 था। सॉरी गाइज, कुछ आउटी साउंड के कारण उस पर ध्यान नहीं देना। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 1857 माना जाता है। ठीक है, ये लास्ट मतलब शासक थे मुगल साम्राज्य के, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, इसी एक ही मतलब शासक का नाम है ये दोनों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चले। जैसे केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। मुगल साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को अपनाया, जिसमें कार्य अलग अलग समूहों में विभाजित थे। हाँ, जैसे मुगल साम्राज्य में केंद्र अलग अलग हो गया था, केंद्र शासित को अपना शासन अपना लिया था। कोई केंद्र का मतलब कोई क्षेत्र जो है मतलब कोई ग्रामीण को अलग शासक था, इस तरह से बंटवारा होने लगा था, जिससे कि इसका समूह में विभाजित हो गया और विनाशकारी में की ओर बढ़ने लगी। परंतु शक्ति मात्र शासक को ही प्राप्त थी, मतलब वहाँ के जो शासक बने थे वही मतलब कुछ भी कर सकते थे। जनता के लिए कुछ भी मतलब संभव नहीं था कि ये होना ही चाहिए, कुछ भी बोलेंगे, जो शासक बोलेंगे वही होगा। परंतु शासक के पद को किसी भी प्रकार की आघात पहुंचने पर संपूर्ण सत्ता के ढांचे को दुर्बलता को देखा जाता था। ठीक, तथा इससे पूर्ण सत्ता की चरमरा उठी, वह मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासकों की धार्मिक नीति। ये एक महत्वपूर्ण कारण भी बना मुगल साम्राज्य के पतन का, जिसमें बताएं अकबर के बाद अन्य आने वाले शासकों की धार्मिक नीति थी मुगल साम्राज्य के पतन के सहायक रही, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक रही। ठीक है, अकबर ने भी धार्मिक नीति अपनाई थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं अपनाई जिस तरह से बाकी साम्राज्य मतलब बाकी शासक ने अपनाई। शासकों का उदारवादी न होना तथा कट्टरवादी नियमों का पालन करने से मुगल साम्राज्य का काफ़ी प्रभावित हुआ। औरंगजेब एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति था। जैसे औरंगजेब जो है अपने धर्म को आगे लेकर बहुत मतलब चलना चाहता था, अपने धर्म के लोगों को सभी सुविधा देना चाहते थे। उसने धर्म के आधार पर कुलीनों तथा अधिकारियों के साथ भेदभाव अपनाया। इस नीति के कारण कुलीनों में गहरा असंतोष फैल गया तथा उन्होंने सत्ता का समर्थन नहीं किया, जिससे मुगल साम्राज्य का पूर्ण रूप से अंत हो गया। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण कारण था इसका पतन का, धार्मिक नीति। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में, लंबे समय तक औरंगजेब का युद्ध में व्यस्त रहना। हाँ, औरंगजेब के अंतिम 15 वर्ष दक्षिण में एक लंबे समय तक के लिए युद्ध में पास जाने से मुगल साम्राज्य अस्थिरता सामने आई। दरबार में अधिक ध्यान न देने से औरंगजेब के पीछे दरबारियों ने दरबार राजनीति ने गुटबाजी प्रारंभ हो गई तथा वे एक दूसरे के खिलाफ कार्य कर साम्राज्य की शक्ति को छीन कर लिया। जैसे देखिए औरंगजेब जो है युद्ध की ओर ज़्यादा मतलब व्यस्त रहने लगे। लास्ट जब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1707 ईस्वी से पहले मतलब 25 वर्ष तक वो उन्होंने रेगुलर युद्ध में व्यस्त रहा। युद्ध में व्यस्त रहने के कारण वहाँ शासक मुगल साम्राज्य शासक जहाँ मतलब राजा का महल होता था, मतलब एक शासक जहाँ होना चाहिए वहाँ उस पर ध्यान ना देने के कारण मुगल साम्राज्य का पतन का एक मुख्य कारण वहाँ भी हुआ, क्योंकि वहाँ की जो मंत्रियाँ नियुक्त की गई थी वो आपस में मतलब
भेदभाव करने लगे, धार्मिक नीति अपनाने लगे। ओके, इसका कारण भी एक मतलब इम्पैक्ट पड़ा इसका पतन पर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। और ये रहा मुगल सेना का नैतिक पतन होना। देखिए सही बात है, अकबर, बाबर, शाहजहां के शासनकाल में उनकी सेना स्वामी भक्त होती थी तथा आज्ञाकारी प्रतीत होती थी, जो अपने शासक के प्रति काफ़ी प्रभावशाली थी। वह अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित थी। जैसे कि जिस समय अकबर, बाबर, शाहजहां जब शासक थे, उस समय सेना बहुत ही मतलब सेना के द्वारा जो है इन शासकों को स्वामी माना जाता था तथा जो भी शासक बोल देते थे वह उनके आज्ञा को मानते थे सभी सेना, क्योंकि ये सभी योग्य शासक थे। योग्य शासक होने के कारण इन सभी ने उनको स्वामी के रूप में देखा। ओके, फिर परंतु आने वाले शासकों के शासनकाल में सेना का नैतिक पतन हो गया। जैसे अकबर, बाबर, शाहजहां के बाद जो आने वाले शासक थे, उनका वो एक योग्य शासक ना होने के कारण सेना भी उन पर मतलब सेना उसको स्वामी नहीं मानने लगे, उसके शासन व्यवस्था से सही खुश ना होने के कारण वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। ओके, जैसे लिखे हुए हैं समझाएंगे। शासनकाल में सेना का नैतिक पतन हो गया। अब वे अपने शासक की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, वे मात्र आरामदायक व धनी व्यक्तियों के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहते थे। यदि वे कार्य करते भी थे तो मात्र उपहार, सोना, चांदी, हाथी या मनसब को प्राप्त करने की दृष्टि से ही करते थे। जैसे कोई योग्य शासक ना हो तो उनका सेना जो है, जैसे मान के चलो अभी कोई गवर्नमेंट अच्छे गवर्नमेंट ना हो, जैसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ वो तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी एकदम मतलब नहीं के बराबर हो रही है, सही से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। सेम वही यहाँ भी है, अच्छे शासक नहीं था जिसके कारण सेना सिर्फ आरामदायक जीवन बिताना चाहते थे और अच्छे अच्छे वेतन के लिए दृष्टि से मतलब देखते थे। ठीक है, जैसे वह चांदी, सोना, हाथी, मनसब ये सब। ओके, फिर किसी भी प्रकार का योगदान व अनुपालन की प्राप्ति न होने के कारण मुगल साम्राज्य दह गया। ओके, अब नेक्स्ट में जागीरदार संकट। जागीरदार जागीरदार का अर्थ हो जाएगा आपका किसी क्षेत्र को जो है किसी का क्षेत्र मतलब हो जाएगा आपका, एक सेकंड, कर्ज को चुकता ना कर पाना मतलब उससे जागीरदारी मतलब एक क्षेत्र उसको दे देता था, जिसे एकता व्यवस्था था ना, जमीन के बदला मतलब रुपया के बदला जमीन, वही जागीरदारी व्यवस्था। तथा मनसबदारी जो था, मनसबदारी व्यवस्था अकबर के आने के बाद मतलब चालू की गई थी, जागीर व्यवस्था को समाप्त कर दी थी। मनसबदारी 3 भागों में बटा गया था। मनसबदारी का अर्थ इसी में, मनसबदारी का अर्थ है कि घुड़सवारी का मतलब एक साम्राज्य, एक शासक, उसे मनसबदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया था, एक प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में। ठीक है, प्रथम श्रेणी में वे आते थे जो जिनमें मतलब 12,000 घुड़सेना, 12,000 से ज़्यादा घुड़सेना थे, उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया। और द्वितीय में 7,000 सेना से ज़्यादा। ठीक है, और तृतीय में रखा 10-10 घुड़सवारी जिसके थे। ठीक है, इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था को बंटवारा किया था। उसके बाद जैसे जागीरदारी तथा मनसबदारी व्यवस्था सत्ता के लिए एक समय तक बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। ठीक है, परंतु धीरे धीरे जागीरदारी व्यवस्था का दुरुपयोग होना प्रारंभ हुआ। जिसे भूराजस्व जागीरदारों को प्राप्त होती थी, उसमें भूराजस्व की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने लगी तथा जागीरदार या मनसबदार अयोग्य व्यक्ति को आवंटित की जाती थी, जिससे वे मनसबदार व जागीरदारी को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम थे। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्ष में मुगल प्रशासन मनसबदार व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए। देखिए, औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्ष मतलब कि पहली बात, औरंगजेब की मृत्यु कभी 1707 ईस्वी में, उसके मतलब शासनकाल के अंतिम वर्ष में मतलब 1706 से 1707 ईस्वी में हुई थी ये मनसबदारी व्यवस्था, असफल सिद्ध हुई थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर हिस्ट्री को अगर हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो सबसे मतलब आपका फेवरेट बन जाएगा हिस्ट्री। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। दरबार में गुटबाजी। औरंगजेब के 25 वर्षों तक दक्षिण में
व्यतीत होने से दरबार काफ़ी प्रभावित हुआ, जिसमें दरबारियों में गुटबाजी की भावना का उद्भव हुआ तथा पूर्ण साम्राज्य 2 गुटों में विभाजित हो गया। प्रथम गुट था ईरानी, जिसमें ईरान के अधिकारी सम्मिलित थे। द्वितीय गुट में तुरानी, जिसमें तुर्क मुस्लिम अधिकारी जैसे बाबर, हुमायूं शामिल थे। जैसे देखिए, अकबर जब पहले भी बता चुके थे, अकबर 25 वर्षों तक मतलब युद्ध में व्यस्त रहे, जिससे दरबार खुला मतलब दरबार अकेलेपन रह गया, जैसे मंत्री के हाथों में रहने लगे, जिससे गुटबाजी होने लगा, दरबारियों में भेदभाव होने लगा, गुटबाजी का भावना उद्भव होने लगा, पूर्ण साम्राज्य 2 गुटों में विभाजित हो गया, मतलब बंटवारा होने लगा, जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण भी माना जाता है दरबार में गुटबाजी, जिससे साम्राज्य 2 भागों में बटा। एक पहला हो जाएगा ईरानी, जिसमें ईरान के अधिकारी सम्मिलित थे, ठीक है। द्वितीय में तुरानी, जिसमें तुर्क मुस्लिम अधिकारी थे, जैसे बाबर हुआ, हुमायूं शामिल थे, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट कृषि व्यवस्था संकट। साम्राज्य के पतन के उत्तराधिकारी कारण ये भी था कि मुगल साम्राज्य की वसूली कर पाने में असमर्थ थे। शासकों का पूर्ण समय सेना को विकसित करने में ही जाता था, जिसमें कृषि व्यवस्थित समस्याओं का उतना महत्व नहीं दिया गया। वह उन्हें जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित होना पड़ा। इस स्थिति में किसानों के पास विरोध के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक मुख्य कारण भी माना जाता है कृषि व्यवस्था का संकट, क्योंकि शासक युद्ध में व्यस्त रहने लगे, कृषि व्यवस्था पर कोई ध्यान ही नहीं देने लगा, मतलब क्या ऋण लेना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी मतलब शासक ध्यान नहीं देने लगा। तो इसका कारण भी बना मुगल साम्राज्य के पतन का, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आज समाप्त हुई। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और सभी इसको नोट डाउन कीजिए और अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए। कैसा रहा आज का भी मतलब टॉपिक, कैसा रहा क्वेश्चन का आंसर। फिर नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 4 क्रिएटिव स्टडीज 1K का फैमिली बन चुका है, और आप भी बहुत जल्द मतलब इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबों से, ठीक है। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह से कंटेंट कितना अच्छा रहता है और कितनी हेल्प मिल रही है आप सबों को एग्ज़ाम टाइम में, ओके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पांस दीजिए कैसा रहा। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करना ही है। और एक महत्वपूर्ण बात, जिनको भी मतलब सॉल्व असाइनमेंट चाहिए फ्री में, उनको PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ओके। ऑल कोर्स के, ऑल सब्जेक्ट के, ऑल मीडियम में इग्नू फ्री असाइनमेंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इग्नू के जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ से आप वहाँ मिल जाएगा आपको, और आपको कोई भी डाउट हो वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ठीक है गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।